दोस्तों, कहीं पे जब भी आग लगती है, तो वहाँ से लोग एकदम से भागने लग जाते हैं। इतनी तेज़ स्पीड से भागते हैं कि कभी भी वो ज़िंदगी में इतनी तेज़ स्पीड से नहीं भागे होंगे। कुछ लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं, फायर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग ये वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आग की एक्चुअल वजह क्या थी। उसको स्नूज़ नहीं करते हैं। मान लीजिए आप इतने आलसी हैं कि आप एक ग्लास उठा के कहीं पे नहीं रख सकते या फ्रिज में से बॉटल ला के नहीं दे सकते और जब भूकंप आ जाता है, तो आप इतनी तेज़ स्पीड से बाहर भागते हैं क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट है कि जान को खतरा है, भागना है। और वो स्पीड आप लेके आते हैं अपने अंदर, जो कभी नहीं लाए। ये साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? ये सिंपल आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टेबल है कि आप आलसी हैं। लेकिन एक्चुअली में आप आलसी नहीं हैं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने आप को आलसी बना रखा है। एक कम्फर्ट ज़ोन में आप लोग चले गए हैं, जो आपको सच लगती है और आपको लगता है कि यही ज़िंदगी है, बढ़िया है। आराम से सोने को मिल रहा है, आराम से खाने को मिल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, सब कुछ आराम से बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन ये नकली ज़िंदगी है दोस्तों, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी कुछ और है। जब आप आलस से बाहर निकल जाते हो, ज़िंदगी वो है। चलिए मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। एक 13 साल का बच्चा था। वो 13 साल का बच्चा स्कूल में जनरली आलस में रहता था और टीचरों को उससे बहुत कंप्लेंट रहती थी कि ये क्लास में एक्टिव नहीं रहता। हमेशा नींद-नींद में रहता है और बहुत बार क्लासेस में सो भी जाता है। एक बार उसकी टीचर ने उनके पेरेंट्स को एक चिट्ठी लिख दी कि आपका बच्चा क्लास में सोता है, अलर्ट नहीं है, आलसी है और पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं। तो टीचर ने बेसिकली उसको लेज़ी का टैग दे दिया था, आलसी का टैग दे दिया था और इनकैपेबिलिटीज़ उसकी बता दी थी। जो बच्चे को भी लगने लग गया था कि हाँ, वाक़ई में वो आलसी है। उसमें कैपेबिलिटीज़ काम करने की नहीं है, एक्टिव रहने की नहीं है। लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत समझदार थे। उसके पेरेंट्स ने उसको डाँटा नहीं, उसको प्यार से समझाया कि बेटा आप आलसी क्यों? आपका आलस इस तरीके से क्यों आता है स्कूल में कि आपका पढ़ने-लिखने में मन नहीं करता, आपको नींद आ जाती है क्लासेस में? क्या वजह है उसकी मुझे बताइए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो बच्चे ने ये बोला कि मुझे मैथ से डर लगता है। मेरा मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और इतनी नेगेटिविटी आ जाती है मेरे अंदर मैथ्स को लेके कि सारी एनर्जी उस नेगेटिविटी में चली जाती है कि मैथ्स मुझे नहीं आती, मैथ्स मैं नहीं कर पाऊँगा और मैथ्स से मुझे डर लगता है कि वो आलसी होता जाता है। सारी एनर्जी उसकी नेगेटिविटी में चली जाती है और आलस उसको घेर लेता है। तो उसको स्कूल जाने का भी मन नहीं करता, क्लासेस अटेंड करने का भी मन नहीं करता। हमेशा नींद आती रहती है। काम को टालता रहता हूँ। टीचर्स जो लेक्चर्स देती है, वो मैं सुन नहीं पाता हूँ। तो ये बच्चा अपने पेरेंट्स से बात शेयर करके बहुत रिलैक्स हो गया और पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छा आइडिया अपनाया। उसके फादर ने एक अपने ही रिलेटिव में कोई टीचर था, उस टीचर को अपने घर बुलाया और उसको समझाया कि मेरा बेटा मैथ से बहुत डरता है। तो प्लीज़ इसको मैथ्स इस तरीके से पढ़ा दो कि इसको मैथ्स से प्यार हो जाए। प्यार ना हो तो एट लीस्ट अच्छा लगे उसको मैथ्स पढ़ना, डरे ना वो उससे, उससे भागे ना। तो वो टीचर उस बच्चे को मैथ्स टिपिकली मैथ्स की तरह नहीं पढ़ाता। वो बच्चे को एक स्टोरी टेलिंग वे में मोटिवेशनल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू मैथ्स को पढ़ाता है और वो बहुत एंटरटेनिंग तरीके से पढ़ाता है कि बच्चे को मैथ्स समझ में आने लग जाती है। वो मैथ्स को बहुत पसंद करने लग जाता है और एक दिन वो अपने आप पे भरोसा करने लग जाता है कि हाँ, मैं मैथ्स कर सकता हूँ। जिस चीज़ से मैं डर रहा था, जिस चीज़ की वज़ह से आलस मुझे आ रहा था, अब वही चीज़ निडर में बदल गई है। मुझे मैथ्स से डर नहीं लगता। मुझे उसको काम करने से आलस नहीं आता। क्लासेस में जाने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसको मैथमेटिक्स समझ में आ रही थी। तो वो बच्चा क्लास में फर्स्ट तो नहीं आया, टॉप तो नहीं किया उसने, लेकिन एक दिन उसने आर्मी जॉइन कर ली दोस्तों। आर्मी के जॉइन करने के बाद उसको डिबेट में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। उसको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो वो एक दिन यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं था, अपने ऊपर कैपेबिलिटीज पे शक था, वो इंसान एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाता है यूके का, जिसका सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत बड़ा रोल था। तो वो इंसान वहां तक कैसे पहुंचा? अपनी कैपेबिलिटीज को पहचाना, अपने आसपास लोगों को उसने ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि हाँ, मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं। स्पेशली उनके पेरेंट्स ने भी उसका साथ दिया, उसको समझा, उसकी लेज़ीनेस को टैग नहीं बनाया, उसके लेज़ीनेस को उन्होंने बदल दिया एक्टिविटी से, कैपेबिलिटी से। तो वो बच्चा एक दिन कामयाब हो गया।
दूसरा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। यूसेन बोल्ट को तो आप जानते ही होंगे। यूसेन बोल्ट में बेसिकली कोई भी कैपेबिलिटीज नहीं थी अपने अंदर इस बात को जानने की कि हाँ, वो कभी दौड़ भी सकते हैं। उनको अपने ऊपर भरोसा था ही नहीं। वो पूरे दिन कमरे में सोते रहते, आलस से भरे रहते और अपने आप को कोसते रहते कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। लेकिन एक दिन उन्होंने ये ठान लिया कि आज मुझे ये आलस छोड़ना है और इस नकली आलस से बाहर निकलना है और मुझे कुछ करके दिखाना है। तो वो दौड़ना शुरू कर दिया और वो ऐसे दौड़े कि आज सबसे बड़े फेमस मेडलिस्ट यूसेन बोल्ट बन गए, जिनको आप सब लोग जानते हैं। अभी रीसेंट इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर आप अपने यंगर वर्जन से मिलेंगे, तो आप उनसे क्या बोलेंगे? तो उन्होंने क्लियर जवाब दिया कि मैं सिंपल अपने यंगर वर्जन से ये बोलूंगा कि भाई अभी शुरू हो जा, अभी स्टार्ट हो जा, तेरे अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है, तू बहुत कुछ कर सकता है, बस शुरू हो जा। तो शायद आपके पास 4 से 5 मेडल और आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यूसेन बोल्ट को भी लगता है कि शायद उन्होंने पहले शुरू कर दिया होता, तो उनके पास 4 से 5 मेडल्स और होते। सिर्फ वो 4 से 5 मेडल उनको अफ़सोस इस बात का होता है कि वो नहीं मिल पाए, क्योंकि उन्होंने पहले शुरू नहीं किया। अफ़सोस करना है तो इसी चीज़ का करो कि आपने जल्दी शुरुआत क्यों नहीं की। आप लोग लेज़ी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, अपने ऊपर भरोसा रखें, आप बहुत एक्टिव हैं। उस एक्टिविटी को जगाना है, अपने अंदर की आग को जगाना है, सक्सेसफुल बनना है। छोड़ दीजिए लेज़ीनेस, छोड़ दीजिए सारी जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ़ में आती है आपको लेके। आपको जिस चीज़ का डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या टिप्पणी करेंगे, सक्सेस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, सारी चीज़ें भूल जाइए। पहला शुरुआती स्टेप लीजिए। जब पहला स्टेप आप लेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप लीजिए। आपका काम ये है। और कुछ भी नहीं है कि मेरे को ये करना है, हमें ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इम्प्रूवमेंट लानी है। अगर इम्प्रूवमेंट लानी है तो लाओ, एक 0.1% अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो वो लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने अंदर कि आप ये सोच लें कि बिल्कुल परफेक्शन आ जाए और वो परफेक्शन के साथ मैं कर दूँ, तो ये चीज़ नहीं होगा। आपकी उस सोच में इतनी ज़्यादा एनर्जी चली जाएगी कि आप जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएँगे। 0.1% अगर इम्प्रूवमेंट होता है सेकंड अटेम्प्ट में तो करिए, नहीं होता तो मत करिए, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट ज़रूर करिए। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। एक दिन आपकी ये लेज़ीनेस कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सक्सेस में। मुझे आप पे भरोसा है, आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। तो आज से ही शुरू हो जाइए। ज़िंदगी में सक्सेस बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। थैंक यू सो मच।